ओके। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल को खोल सकते हो और खुलकर आप उत्पत्ति 3 का 5 में चले जाइए। वहां पर हम ये देखते हैं, उत्पत्ति 3 जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर ये देखते हैं कि कैसे करके वो सांप ने, कैसे करके लूसीफर ने, शैतान ने वो सांप का उपयोग करके, कैसे करके सांप का लीड करके आदम और हवा को जो है पाप में गिराया, आदम और हवा को छल किया। वहां पर 3 का 5 ये जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है कि सरपेंट, सांप ये कहता है कि तुम नहीं मरोगे। ये फल खाने से, सही और गलत का फल तुम खाने से, असल में परमेश्वर उन दोनों को ईदन के बगीचे में रखकर कहता है कि तुम इस बगीचे की कोई भी पेड़ के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन उस जो मिडल में जो पेड़ का फल है जो सही और गलत का ज्ञान देता है उसे तुम ना खाना। परमेश्वर ये आज्ञा देता है। लेकिन शैतान जो सांप का इस्तेमाल करके, सांप के द्वारा कहलाता है कि क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें कोई भी पेड़ का फल को खाने के लिए मना किया है? तो उस वक्त स्त्री कहता है कि नहीं, किसी भी पेड़ का फल हम खा सकते, लेकिन वो बीच का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे। तो शैतान कहता है कि यहाँ पर 3 का 5 में कि तुम नहीं मरोगे। जिस दिन तुम खाओगे तुम भी परमेश्वर जैसा ही बन जाओगे, तुम्हारा आंख खुलेगा और तुम भी परमेश्वर जैसा ही बन जाओगे, सही और गलत का ज्ञान तुझ में आ जाएगा। अब देखिए, वो ईदेन के बगीचे में ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स थे, बहुत सारे जानवर थे, लेकिन शैतान ने सिर्फ सरपेंट को ही चुना, शैतान ने सिर्फ सांप को ही चुना। किस लिए चुना? जब हम चैप्टर 3 का 1 हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि सर्पेंट वाज क्राफ्टी देन एनी अदर बीस्ट ऑफ द फील्ड। अभी क्राफ्टी का अर्थ क्या है? क्राफ्टी का मतलब यह है कि द टर्म क्राफ्टी डिस्क्राइब्स समवन हु इज क्लेवर, cunning or skillful, especially in a deceitful manner. क्राफ्टी का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चालाक है, और वो बहुत ही चालाक है, लेकिन डिसीटफुल मैनर में, लोगों को ठगाने के लिए वो अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, अपना पर्सनल गेन के लिए, व्यक्तिगत फायदा के लिए वो ट्रिक लगाएगा और लोगों को डिसीव करेगा। क्राफ्टी का अर्थ ये होता है। तो जितने भी जानवर थे और जितने भी वहां पर सरपेंट थे या फिर क्रिएचर्स थे, उसके बीच में सरपेंट, सांप ही एक ऐसा क्रिएचर था जो क्राफ्टी था, क्राफ्टीनेस से वो भरा हुआ था। इसीलिए शैतान ने दूसरा किसी भी जानवर को या फिर क्रिएचर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने सरपेंट, सांप का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि सांप जो है वो क्राफ्टी था। आप और मेरे जीवन में भी जब हम लोगों का फायदा उठाने का कोशिश करते हैं, तब हमें समझ लेना है कि शैतान मुझे चला रहा है, शैतान ने मुझे डिसीव कर लिया, क्योंकि हमें कभी भी लोगों का फायदा उठाने के लिए हमें काम नहीं करना है। उसके साथ मैंने रिलेशन बनाया ताकि मेरा काम हो सके। नो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये नेचर जो है ये परमेश्वर के द्वारा कभी भी नहीं आता है। इसीलिए शैतान ने सिर्फ सांप का ही इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो सांप की तरह, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को कहता है कि परमेश्वर का सेवक है, लेकिन असल में वो परमेश्वर का सेवक नहीं है। बहुत से लोगों को ठगा रहा है, बहुत से लोगों को छल कर रहा है, उनके ज्ञान और उनके मैनिपुलेशन से लोगों का एडवांटेज लेते हैं। बहुत से चर्चों में भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत से चर्चों में झूठे अगमवक्ता, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स पास्टर्स, फॉल्स टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं कि विश्वासी का एडवांटेज ले रहा है, कॉन्ग्रेगेशन का वो एडवांटेज लेते हैं। जब हम प्रकाश का 12 का 9 हम पढ़ते हैं, रिवलेशन 12 का 9, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो सरपेंट, वो सांप के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह लूसीफर का बात कर रहा है, डेविल, शैतान का बात कर रहा है कि उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, और उसके साथ जितने लोग स्वर्गदूत उसके साथ में रहना चाहा, उन लोगों को भी नीचे फेंक दिया गया। और वही स्वर्गदूत लोग आज पृथ्वी पर डेमोन्स है, शैतान लोग है, शैतान का गुलाम लोग है। और जो वो एंजल था लूसीफर,
परमेश्वर के विरोध में पाप करने की वजह से उसको फेंका गया। आज वो पृथ्वी पर आपको और मुझे छलने का वो काम करता है। जैसे आदम और ईव को छला उन लोगों ने, आज भी वो इंसान को छलने का काम करता है, आज भी वो इंसान को ठगने का काम करता है। वो सांप जो था वो शैतान नहीं था असल में, लेकिन शैतान ने वो सांप को यूज किया ईव को, हवा को छलने के लिए, हवा को ठगने के लिए। शैतान ने किस लिए वो सांप को ही यूज किया? वो चाहता तो दूसरा किसी भी जानवर को या फिर क्रिएचर को यूज कर सकता था, लेकिन उसको क्यों यूज किया? क्योंकि शैतान का जो नेचर है, शैतान भी एक, उसके भीतर एक क्राफ्टीनेस है, वो भी लोगों को ठगने का काम ही करता है। और इसीलिए शैतान का जो नेचर है वो उसी नेचर का व्यक्ति को वो ढूंढता है चलाने के लिए। और शैतान ने किसी और को नहीं पाया, सिर्फ सांप को ही पाया कि यही एक ऐसा क्रिएचर है जो मेरे नेचर का है, तो मुझे इसे ही इस्तेमाल करना है। इसलिए शैतान ने क्या किया कि सांप का इस्तेमाल किया, क्योंकि सांप और शैतान का नेचर सेम था। जब भी शैतान उसके जैसे का ही नेचर का व्यक्ति को मिल जाता है, वो उसको चलाता है। इसलिए दुनिया में हम बहुत से लोग देखते हैं कि परमेश्वर का काम कर रहा है वो कहते हैं, लेकिन वो असल में शैतान का गुलाम बन के बैठा हुआ है। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, अर्थली कंफर्ट के पीछे भागेंगे, दुनिया का पोजीशन के पीछे ही वो भागेंगे। उसके मन में कभी भी बर्डन नहीं होगा प्रभु के लिए, मुझे ये करना है, प्रभु ने मुझे मेरे अंदर ये डाला है, मुझे ये करना है, मेरा प्रभु के लिए काम करने का दर्शन है, परमेश्वर के राज्य में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो ये कभी नहीं कहेगा। लेकिन वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेगा। वो शैतान ने उसको डिसीव करके रखा है। शैतान उसी व्यक्ति को चलाता है जो व्यक्ति का नेचर शैतान के जैसा ही है, लेकिन जिसका माइंड और जिसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा है, शैतान उसको कभी भी नहीं चला सकता। अभी हमें इस बात को समझना है, जब हम उत्पत्ति 3 हम पढ़ते हैं, पूरा हम पढ़ते हैं जब, तब हमें यह बात पता चलता है कि सैतान इज वेल ऑर्गेनाइज्ड टू डिसीव। Satan is well organized to deceive. आप और मैं शायद उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना शैतान वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप और मैं प्रभु के लिए शायद उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है प्रभु का काम करने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, लेकिन शैतान जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है आपको और मुझे पाप में गिराने के लिए, नरक में ले जाने के लिए, डिसीव करने के लिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, शैतान ने डायरेक्टली नहीं कहा कि क्यों तुम वो ज्ञान का फल से तुम नहीं खा लेते हो। शैतान ने डायरेक्ट ये नहीं कहा, क्योंकि शैतान, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शैतान जो है, शैतान को ये बात पता नहीं था कि वो कौन से फल से उन लोगों को नहीं खाना है। शैतान को उस बात का पता नहीं था। शैतान को शायद इतना ही बात पता था, या फिर इतना ही हवा उसने ये सुना था कि परमेश्वर ने इन लोगों को कोई एक फल से ना खाने का मना किया है। शैतान को इस बात का पता था, लेकिन शैतान को ये बात का पता नहीं था कि वो खाने के बाद क्या होगा। शैतान को इस बात का पता नहीं था। तो इसलिए शैतान क्या कहता है, Has God said you shall not eat from any tree of the garden? शैतान का चाल आपने देखा, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अभी शैतान ये कहकर ईव के द्वारा ये जानने का कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने असल में ये क्यों नहीं खाने का आदेश दिया है, ये खाने के बाद क्या होगा। शैतान को शायद इसका कंप्लीट नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए शैतान उसका स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके वो पूछ रहा है, घुमा फिरा के वो पूछ रहा है। शैतान इज वेरी स्मार्ट विद हिज वर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, शैतान अपने शब्दों में बहुत ही चतुर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 7:15 में, मैथ्यू 7:15 में कि बी अवेयर ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट हु कम टू यू इन शिप्स क्लॉथिंग बट इनवर्डली आर रैवनस वुल्व्स। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम होशियार रहे ना झूठे अगम भक्तों से, क्योंकि वो भेड़ के रूप में एक भेड़िया है। वो शिप का कपड़े लगाकर आएगा, लेकिन असल में वो वुल्फ से, वो भेड़िया है। अभी देखिए, ईव को ये लगा होगा कि शैतान, ईव को ये लगा होगा कि आज तो सांप मुझसे बात करने के लिए आया है ना। Eve thought that the serpent came to have a friendly talk, but she ended up being deceived. उसको लगा होगा कि चलो आज तो अच्छे से बात कर लेते, लेकिन उसको ये बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि शैतान सांप को इस्तेमाल कर रहा है और मुझे डिसीव करने वाला है। तो इसीलिए आपकी और मेरे जीवन में भी बहुत से लोग एक फ्रेंडली टॉक लेकर आएंगे, अच्छा बात लेकर आएंगे, लेकिन एट द एंड दे विल टेक योर प्योरिटी, योर पीस एंड योर ओबीडिएंट लाइफ।
आपके जीवन में, आपके और मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको और मुझे बहुत ही अच्छा दिखाएगा, बहुत ही अच्छे बात कहेगा, बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन अपने फायदे के लिए करेगा, और अंत में वो आपकी प्यूरिटी को भी ले जाएगा, आपकी शांति को भी ले जाएगा, और आपका आज्ञाकारिता का जीवन को भी ले जाएगा। आज बहुत से ऐसे प्रीचर हैं, उसी सांप की तरह ऐसे बहुत से प्रीचर हैं जो शुगर कोटेड प्रीचिंग करता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो प्रीचिंग सुनने के लिए, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो असल में गलत शिक्षा देते हैं, और वो अंदर में असल में वुल्फ्स है, वो भेड़िया है, भेड़ नहीं है। जैसे एडम और हवा को छला, जैसे आदम और हवा को ठगा, वैसे ही आज बहुत से प्रचारक लोग आपको और मुझे ठगने के लिए आया है। बहुत से लोगों का चर्च के विश्वासी को ठगा है। वो वही प्रीच करेगा जो आप सुनना चाहते हैं, वो ये प्रीच नहीं करेगा जो परमेश्वर चाहता है कि आप सुने। They preach what you want to hear, not what God wants you to hear. तो इसीलिए जब हम ऐसे प्रचारकों का प्रचार सुनते हैं, हमें ये बात समझ लेना है कि मैं वो नहीं सुनना चाहता जो मैं सुनना चाहता हूं, मैं वो सुनना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझे सुनाना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रचार करता है और आपको लगता है कि ये तो मेरे जीवन में जो हुआ है यही बात कह रहा है, मुझे ये तो चाहिए था मेरे जीवन के रिलेटेड में, वो व्यक्ति से आप कभी भी दूर मत भागिएगा। वो व्यक्ति को आप पकड़ के रखिए, उसका वचन को सुनते रहिए, परमेश्वर उसी के द्वारा आपको बनाएगा। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप फट से लोगों को विश्वास मत कीजिए कि यदि कोई आपको आके कहेगा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ प्रकाश दिया है आपके परिवार के लिए, आपके परिवार में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फट से आप लोगों को विश्वास मत कीजिए ऐसे बातों। बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है कि वी मस्ट टेस्ट द स्पिरिट, बिलवेड डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट। हर आत्मा को आप विश्वास मत करो, आत्मा को आप परखो कि वो सच में परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे अगम वक्ता संसार पे आया हुआ है और लोगों को छलने का काम कर रहा है। और यदि आज आप और मैं यदि आत्मा को नहीं परखेंगे, लोग जो हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं, रिविलेशन, उनको हम नहीं परखेंगे, तो हम डिसीव्ड हो जाएंगे। शैतान हमें छल लेगा, शैतान हमें ठग लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग आए जो खुद को प्रोफेट कहता है, लेकिन असल में वो लोगों को ठगने का काम करता है। There are several in India who call themselves prophets but are deceivers. आइए चलिए दोबारा हम चलते हैं उत्पत्ति 3 में। अभी यहां पर हवा कहता है सांप को, यह कहता है कि हम किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं, लेकिन उस पेड़ के फल को हम नहीं खा सकते हैं जो सही और गलत का ज्ञान देता है। और हवा ये कहता है, इफ ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि जिस दिन तुम खाओगे, और ये परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि तुम्हें वो नहीं खाना है और तुम्हें छूना भी नहीं है, और लीस्ट यू विल डाई कहता है। अभी देखिए यहां पर हवा ने झूठ कहा, एक बात झूठ कहा। क्या झूठ कहा? कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था उनको। परमेश्वर ने ये कहा कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे, परमेश्वर ने ये कहा था। लेकिन हवा यहां पे कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा तुम इसको मत खाना, छूना भी मत। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि छूना भी मत, लेकिन उसने यहां पर एक ऐड कर दिया। हमारे जीवन में भी बहुत से बार हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में नहीं है उसको हम ऐड करने का कोशिश करते हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने जैसा कहा है हम वैसा नहीं करते, लेकिन हम अपना खुद का ऐड कर देते हैं, अपना खुद का बड़ा चढ़ा के हम कह देते हैं। ये परमेश्वर के आगे गलत है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति के साथ होशियार रहना है। परमेश्वर के वचन को कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं करना, नहीं कहना है। वो जैसा है वैसा ही हमें कहना है। और यहाँ पर हवा ये भी कहता है, और लीस्ट यू विल डाई। यदि आप केजेवी बाइबल में पढ़ेंगे तो लीस्ट यू विल डाई क्या है? दैट मींस हम मर भी सकते हैं। लीस्ट यू विल डाई कह रहा है, नहीं सर्टेनली यू विल डाई, परमेश्वर ने ये कहा, लेकिन वो कह रहा है कि हम मर भी सकते हैं। अभी शैतान जो है, परमेश्वर ने असल में क्या कहा वो जानना चाहता था ईव के जरिए से। तो इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं, परमेश्वर का जो योजना है ना आपके जीवन में, परमेश्वर ने आपको जो कहा है वो दुनिया को सुनाते,
आप मत चलिएगा। पूरे बाजार में सबको अनाउंस करते हुए आप मत चलिएगा। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है आपके जीवन के लिए, या फिर परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए कुछ कहा है, तो हर किसी को सुनाते मत जाइए। परमेश्वर ने जो कहा ईव और एडम को, उसने क्या किया? वो सांप को सुना दिया। यदि ईव ने अपना मुंह को बंद रखा होता तो वो पाप में नहीं गिरते। यदि वो चुप भी रहता तो वो पाप में नहीं गिरते। और परमेश्वर जैसा चाहता था एक होली और परफेक्ट लाइफ इंसान के ऊपर, आज वैसा ही रहता और हम भी पाप में नहीं होते। हमारे जीवन में ज्यादातर हम पाप में क्यों करते हैं? कि हम बार बार अपना मुंह को खोलते रहते हैं और हम बक बक करते रहते हैं अननेसेसरी। तो इसलिए ज्यादातर हम पाप में गिरते हैं, जैसे ईव के जीवन में ईव गिरा। और यहां पर देखिए कि डेविल ने कहा, हवा को कहा कि तुम परमेश्वर की जैसा ही बन सकती हो। 3:5 में तुम परमेश्वर जिस दिन तुम खाओगे तुम परमेश्वर जैसे ही बन जाओगे। और यदि हम नया नियम हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मैसेज संदेश लेकर आया है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हम परमेश्वर जैसा ही बने। यदि हम मत्ती 4:48 में हम पढ़ते तो वहां पर कहा गया है कि यू मस्ट बी परफेक्ट जस्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। तो प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर जैसा बने, और शैतान भी चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर जैसे ही बने। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि शैतान चाहता है कि आप नॉलेज में, ऑथोरिटी और पावर में परमेश्वर जैसा बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप ह्यूमिलिटी, प्योरिटी और लव में परमेश्वर जैसा बने। लेकिन बहुत से लोग क्या डिजायर करते हैं? बहुत से लोग नॉलेज डिजायर करते हैं, ऑथोरिटी, पावर चाहता है। लेकिन आप यदि नॉलेज, ऑथोरिटी और पावर ही आप चाहते हैं तो आपको समझ लेना है कि शैतान आपको छल कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और मुझे परमेश्वर की तरह बनना है, ह्यूमिलिटी, प्योरिटी और लव में, नम्रता में, पवित्रता में और प्रेम में हमें परमेश्वर की जैसा ही बनना है। शैतान जो है वो डिसीवर है, और शैतान जब भी कुछ मैसेज लेके आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही शानदार मैसेज है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अंत में क्या हो जाएगा? जैसे ईव पाप में गिर गया, शैतान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था वो सांप के जरिए से, उसको अच्छा लगा, लेकिन क्या हो गया? वो लोग गिर गया। तो इसीलिए आप और मेरे जीवन में भी परमेश्वर हमारे जीवन में जो है शैतान का योजना से हमें बचाना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने उनका वचन हमें दिया है। जैसे ईव को परमेश्वर का वचन मिला था कि तुम उस पेड़ के फल को मत खाना, जब परमेश्वर कहता है कि मत कर, हमें नहीं करना है, परमेश्वर के वचन में हमें खड़े होना है। इसलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर जैसा ही बनना है, नॉलेज में नहीं, ऑथोरिटी में नहीं, पावर में नहीं, परंतु प्रेम में, पवित्रता में, नम्रता में हमें बढ़ना।